हेलो दोस्तों, आ गया आपका होस्ट एंड दोस्त रवि गुप्ता और आप देख रहे हैं पीके गुरुजी। एमपीपीएससी प्री 2020 की टेस्ट सीरीज में मैं आज आपको मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था विकल्पों के माध्यम से पढ़ाऊंगा। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश नई विधानसभा भवन के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन पहला चार्ल्स कोरियर, ऑप्शन दूसरा जयगढ़ श्याम, ऑप्शन तीसरा अशोक वाजपेयी या ऑप्शन चौथा लुटियंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला चार्ल्स कोरिया। बात करूं नई विधानसभा की तो नई विधानसभा का नाम अरेरा हिल्स है, जिसके निर्माण के बाद 3 अगस्त 1996 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति भगवत दयाल शर्मा जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। बात करूं पुरानी विधानसभा का तो पुरानी विधानसभा का नाम मिंटो हॉल है, जिसको 1909 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी किस जिले में स्थित है? पहला सागर जिले में, दूसरा ऑप्शन है भोपाल जिले में, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर जिले में या चौथा ऑप्शन है जबलपुर जिले में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला सागर जिले में। बात करो जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी की तो जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी यह एक किला है जिसका निर्माण 1660 में राजा उदय शाह द्वारा निर्मित किया गया था, जिसमें वर्ष 1906 में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के रूप में जिसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1936 में इसे पुलिस महाविद्यालय एवं वर्ष 1986 में पुलिस अकेडमी का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? ऑप्शन पहला श्री कैलाशनाथ काटजू, ऑप्शन दूसरा श्री प्रकाश चंद्र सेठी, ऑप्शन तीसरा है श्री कैलाश चंद्र जोशी या ऑप्शन चौथा श्रीनिवास तिवारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा श्रीनिवास तिवारी। बात करूं मुख्यमंत्री की तो प्रथम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पंडित श्री रविशंकर शुक्ल जी हैं। यदि मैं बात करूं प्रथम महिला मुख्यमंत्री की तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी हैं। यदि मैं मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम समय का कार्यकाल की बात करूं तो केवल 1 दिन का कार्यकाल है, वह श्री अर्जुन सिंह का था। यदि मैं अनुसूचित जनजाति या प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री की बात करूं तो उनका नाम राजा नरेश चंद्र सिंह है, जिनका कार्यकाल 13 दिनों का था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? ऑप्शन पहला 5, ऑप्शन दूसरा 6, ऑप्शन तीसरा 7 या ऑप्शन चौथा 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा 4। बात करूँ लोकसभा सीटों की तो मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। अगर बात करूँ इसमें अनुसूचित जाति की तो अनुसूचित जाति के लिए 4 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 6 लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं, जिसमें अनुसूचित जाति आरक्षित सीटें देवास, टीकमगढ़, उज्जैन या भिंड एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें शहडोल, मंडला, बैतूल, रतलाम, धार और खरगोन हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन पहला वर्ष 1948 में, ऑप्शन दूसरा वर्ष 1956 में, ऑप्शन तीसरा वर्ष 1959 में, ऑप्शन चौथा वर्ष 1972 में। इसका सही आंसर है वर्ष 1956 में। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली किन्नर महापौर किस नगर निगम में निर्वाचित की गई थी? ऑप्शन पहला कटनी, ऑप्शन दूसरा भोपाल, ऑप्शन तीसरा देवास या ऑप्शन चौथा छिंदवाड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला कटनी। इनका नाम कमला जान है, जो सन 1999-2000 में निर्वाचित की गई थी। मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भोपाल रियासत मध्य प्रदेश के किस भाग में शामिल किया गया? ऑप्शन पहला भाग का, ऑप्शन दूसरा भाग खा, ऑप्शन तीसरा भाग गा या इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा भाग गा। बात करूं भोपाल रियासत की तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभक्त किया गया था, जिसमें भाग का, भाग खा और भाग गा थे। यदि मैं भाग का की बात करूं तो इसमें सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार महाकौशल, जो कि वर्तमान में जबलपुर वाला क्षेत्र है, और छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया था। इसकी राजधानी की बात करूं भाग का की तो इसकी राजधानी नागपुर थी। इसी प्रकार भाग खा को मालवा यूनियन था, जिसकी राजधानी 2 थी, जिसमें ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर और शीतकालीन राजधानी ग्वालियर थी। भाग गा की बात करूं तो भाग गा में बघेलखंड और बुंदेलखंड को शामिल किया गया था। बात करूं स्वतंत्रता प्राप्ति से तो 1949 तक भोपाल एक स्वतंत्र राज्य रहा था, जिसके शासक नवाब हमीदुल्लाह खान थे। 1 जून 1949 में भोपाल को भाग गा में सम्मिलित किया गया था, मतलब बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले भाग में भोपाल को शामिल किया गया था। इसे प्रशासनिक दृष्टि से भोपाल और सीहोर जिलों में विभाजित किया गया, मतलब भोपाल रियासत को भोपाल और सीहोर जिले 2 जिलों में विभाजित किया गया, जिसके अंतर्गत 14 तहसीलों को सम्मिलित किया गया था। वर्ष 1952 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को भोपाल राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। इसके बाद वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। बात करूं अगले प्रश्न की तो मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी थी? ऑप्शन पहला 350, ऑप्शन दूसरा 330 या ऑप्शन तीसरा 320 या ऑप्शन चौथा 230। इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा 320। बात करूं मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों की तो वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना के पश्चात वर्ष 1957 में मध्य प्रदेश की विधानसभा का गठन किया गया था। विधानसभा गठन के दौरान विधानसभा सदस्यों की संख्या 288 थी, जिसमें बात करूं अनुसूचित जाति की तो अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या 43 व अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या 54 आरक्षित की गई थी। बात करूं वर्ष 1976 में विधानसभा सदस्यों की संख्या 296 हो गई तथा 1999 में विधानसभा सीटें 320 हो गईं। इसके बाद वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, जिसके बाद सीटों की संख्या मध्य प्रदेश की 230 रह गई, जिसमें 148 सदस्य सामान्य क्षेत्रों से एवं 35 सदस्य अनुसूचित जाति से एवं 47 सदस्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। इसके अतिरिक्त बात करूं अनुच्छेद 333 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की विधि शक्ति प्रदान की गई है? विधायी शक्ति प्रदान की गई है, विधि इनकरेक्ट हो गया।
ऑप्शन पहला अनुच्छेद 213, ऑप्शन दूसरा अनुच्छेद 312, ऑप्शन तीसरा अनुच्छेद 123 या ऑप्शन चौथा अनुच्छेद 112। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 का उपयोग उस समय किया जाता है जब विधानसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है। अध्यादेश को स्थायी रूप प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि राज्य विधानसभा पुनः सत्र में आने के 6 सप्ताह के अंदर विधि बनाकर उसे स्वीकार करे, अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि के बाद अध्यादेश प्रभावहीन होकर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बात करूं यदि इसके अतिरिक्त यदि राज्य विधानसभा में 6 सप्ताह के अंदर राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को खारिज करने का संकल्प पारित कर देती है तो वह प्रभावहीन हो जाएगा। बात करूं अगले प्रश्न की, तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? ऑप्शन पहला श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन दूसरा श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन तीसरा श्रीमती सरला गहलोवाल या ऑप्शन चौथा श्रीमती सरोजिनी सक्सेना। इसका सही उत्तर है श्रीमती सरला गहलोवाल। बात करो राज्यपाल की, तो मध्य प्रदेश में प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। यदि बात करूँ प्रथम महिला राज्यपाल की, तो प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरला गहलोवाल थी। श्रीमती सरोजिनी नायडू की बात करूं तो श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। इनका कथन था कि राज्यपाल जो होते हैं वो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समान होते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यपाल में कुल 5 बार कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति हो चुकी है। प्रदेश में प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जस्टिस पी.बी. दीक्षित थे। मध्य प्रदेश में यदि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल की बात करूं तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल श्री हरि विनायक पाटस्कर का था तथा सबसे छोटा कार्यकाल जस्टिस पी.बी. दीक्षित का है। मध्य प्रदेश में वर्तमान राज्यपाल की बात करूं तो वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, जो मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल हैं। थैंक यू। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।